अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये उर्दू है। उर्दू के ये हरूफ की पहचान अच्छी तरह से कीजिए। ये किस किस तरह से लिखे हुए हैं। ये लाम है और लाम के पहले भी इधर कुछ मिल सकता है और बाद में भी दूसरा हर्फ मिल सकता है, पहले भी। लेकिन अलिफ़ की पहचान ये है, अलिफ़ में डंडा होता है, अलिफ़ के बाद में कुछ भी इसमें जुड़ता नहीं है। अलिफ़ का सिर्फ डंडा ही होगा और पहले तो कुछ होगा इसमें लिखा हुआ, लेकिन बाद में लिखने में कुछ भी अलिफ़ में जुड़ता नहीं है। और लाम अगर खाली है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो लाम पूरा इस तरह से गोलाई में इस तरह से लाम बना हुआ होगा। ये काफ है और ये गाफ। गाफ पर दो हैं, एक डंडा और है, काफ के ऊपर एक डंडा और लगा दिया, यही गाफ बन जाता है। ये नून है, सिर्फ नुक्ते की पहचान है। बाकी अरबी में भी हमें बताया था कि सिर्फ ये एक छोटा सा ये निशान, ये शुरू का ये इतना सा निशान इसका, ये इसकी पहचान होती है। पहले और बाद में कुछ भी इसमें मिला दिया जाता है। नून है, नून पर एक नुक्ता होता है, नुक्तों की अच्छी तरह से पहचान करें। ये फ़ा है, इसका सिरा तो ये गोल है और फिर एक नुक्ता है, पहले भी इसमें कुछ मिल सकता है, बाद में भी। इसी तरह से ये गैन। गैन अगर पहले कुछ इसमें लिखा हुआ है तो ये इस तरह से नहीं बनेगा, बल्कि इसकी दूसरी शक्ल है, जो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं और अगले भी बताएंगे। लेकिन बाद में पहले अगर कुछ नहीं है तो इसी तरह से ऐन गैन बनेगा और बाद में इसमें कुछ भी हर्फ जुड़ सकता है। ये खा है, एक नुक्ता है। ये ता है, ये क़ाफ है, शीन है, ये सीन है, ये टा है, टा से टमाटर बनता है, टमाटर। ये बा पे एक नुक्ता नीचे है, बा। जीम, जीम हा खा, ये इस तरह से ये होगा ऊपर से। ये जीम की ये पहचान है। जीम। या, दो नुक्ते नीचे हैं, या है। पा है, तीन नुक्ते नीचे हैं, पा में और चा में ये पहचान है। जीम हा खा, यहाँ तो ये मिला दिया है, लेकिन इस तरह से बना हुआ होता है। वो ज़्यादा नीचे को, ये इसका ये ऊपर का ये कर दिया नीचे को, ये इस तरह से नीचे को इतना नहीं होता है, जुड़ता नहीं है, बल्कि यहीं तक होता है। इसकी तरह ये है जीम चा हा खा, ये चारों हरूफ सिर्फ नुक्ते की पहचान। चा पर नीचे तीन नुक्ते होते हैं, पा पर भी नीचे तीन है, लेकिन चा जीम की तरह ये और नुक्ते तीन होते हैं। और ये पा इस तरह से, पा, या, बा और पा, ता, टा, सा। ये हरूफ सिर्फ नुक्ते से पहचाने जाते हैं, बाकी इसी तरह से बनते हैं। हा, ये नीचे ये लगा हुआ है, ये नीचे इस तरह से ये हा है बना। ये मीम और ये एक ही तरह बना हुआ है, इसको ये हटा दिया जाए तो मीम और हा एक ही तरह से, लेकिन हा के नीचे ये होगा लगा हुआ, ये पहचान है। ये नून, ता, या, बा, लाम, क़ाफ, फा, खा, खा, चा, जीम और हा, एक ही तरह से सिर्फ नुक्ते से पहचान। ये गाफ, काफ के ऊपर एक डंडा और लगा दिया, ये गाफ बन गया। ये चा है, ये मीम है, ये हा है, छोटा हा, और ये इसकी तरह जो होता है नुक्ता नहीं होता है, ये नुक्ता हटा दिए, ये हा बन जाता है, ये बड़ा हा। ये टा है, ये शीन है। इस तरह से इन हरूफ के नुक्तों की अच्छी तरह से पहचान करें और कैसे कैसे इनके सिरे किस तरह से बने हुए हैं या ऊपर का हिस्सा किस तरह से बना हुआ है, सिर्फ इसी की पहचान होती है। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल इन हरूफ की अच्छी तरह से इनके नुक्तों की और शुरू के और ऊपर के हिस्से की इनकी पहचान कर लें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।